आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट रिसर्चर या ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे मौजूदा सूरत हाल पे। क्योंकि खुशाइंद बात भी है कि फर्स्ट राउंड की जो टॉक होनी थी वो मुकम्मल हो गई है, इस उम्मीद के साथ कि 60 दिन में बहुत कुछ तय कर लिया जाएगा और खित्ते में अमन रहेगा। लेकिन इसराइल को कैसे रोका जाएगा? क्या वाकई जो कमेटी बनी है वो पाए तकमील तक पहुंच पाएगी? क्या सब कुछ मेंटेन रहेगा जिसकी उम्मीद की जा रही है? माजी में यानी पास्ट में कैसा रहा है और उसकी रोशनी में हम फ्यूचर कैसा देखेंगे, इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी से। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। कैसे देख रहे हैं, क्या अपडेट है जिस तरह की सूरत हाल है कैप्टन साहब? जी हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए सूरत हाल तो सनसनीखेज नहीं है, थोड़ा सेंसिटिव है बस। बाकी जो हालात हैं अंडर कंट्रोल हैं। अगर हम देखें, अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर कोई बड़े बड़े बॉम्ब नहीं गिरा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, अच्छी बात यह भी है कि इजराइल के ऊपर या गल्फ कंट्रीज के ऊपर ईरान भी कोई मिसाइलें नहीं दाग रहा है। तो एक तरह से देखा जाए मामला जो है नाजुक है लेकिन अंडर कंट्रोल है। हाँ, ईरान कह रहा है बातचीत करेंगे जैसा कि अमेरिका चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि उसके पहले हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले बंद करे। नेतन्याहू में है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे हैं। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप रोज फोन घुमा रहे हैं नेतन्याहू पे कि हमले बंद करो हिजबुल्लाह पर, लेकिन नेतन्याहू सुन नहीं रहे हैं। तो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने और इजराइल की जो मीडिया है, इन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि हिजबुल्लाह रोज हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। जबकि डॉक्टर रिजवी, हो क्या रहा है कि हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, लेकिन किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर हमले नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह जो रोज हमले कर रहा है, कल भी किया परसों भी किया, वो हमले कर रहा है ईरान की जो फौजें हैं जो कि लेबनान में घुस आई हैं, दक्षिण साउथ लेबनान में घुस आई हैं। अब वही इलाका है जहां ज्यादातर शिया लोग रहते हैं, हिजबुल्लाह का बेस है, हिजबुल्लाह के गांव हैं, हिजबुल्लाह के कस्बे हैं, वो वहां रहते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि जब उनके गांव और कस्बों पर आईडीएफ जाकर हमला करती है, वीडियो आप कोई भी अगर देख रहा हो, अगर हजारों वीडियो हर रोज आ रहे हैं कि किस तरह से आईडीएफ जो है वो साउथ लेबनान में लिटानी रिवर के पास जाकर गांवों में और छोटे छोटे कस्बों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बॉम्ब लगा के उड़ा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह उन आईडीएफ की टुकड़ियों पर हमला कर रहा है जो कि लेबनान के अंदर है। तो लेबनान, वहां के जो लोकल लोग हैं वो तो ये सोचते हैं कि हिजबुल्लाह हमें बचा रहा है, हिजबुल्लाह हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। लोकल जो लोग हैं गांव के कस्बों के दक्षिण लेबनान में, सोचते हैं कि हिजबुल्लाह आईडीएफ के हमले से हमें बचा रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन वेस्टर्न मीडिया ने, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ने किया हुआ है, इससे बचने के लिए ही अब वहां पर एक एजेंसी बनाई जा रही है जिसमें जाहिर बात है लेबनान के आर्मी ऑफिसर्स होंगे, इजराइल के तो लोग होंगे, अमेरिका की भी आर्मी के लोग हो सकते हैं, यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स या एक ऑब्जर्वेशन फोर्स पहले से ही वहां पर है। 800 इंडियन ट्रुप्स भी डिप्लॉयड है ब्लू लाइन पर, ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि डॉक्टर रिजवी में होता क्या है, सारा दरमदार पहले ये हो जाता है कि पहले इसने मारा इसलिए अब मैंने वापस जवाब में मारा। तो जब ये पीस का जो कमेटी बनेगी, सेल बनेगी, इसमें सभी पक्षों के मिलिट्री ऑब्जर्वर होंगे, वो पहले जमीन पर कान और आंखों से रिपोर्ट करेंगे कि पहले किसने किस पर हमला किया। जी नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और ये तो ठीक है, कमेटी बनी है और वो बेहतर तरीके से नाफिज की जाए। लेकिन ऑल ओवर क्या लग रहा है, जिस तरह से ईरान और अमेरिका के डेलीगेट्स पहली बार यानी एक मुद्दत के बाद आमने सामने बैठे, उन्होंने आमने सामने बैठ करके पूरी बातचीत की है। और इसमें कतर और पाकिस्तान का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, जैसा कि रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है। तो एक उम्मीद की तो किरण है
लेकिन बार बार अमेरिका कहता है भाई हम मना कर रहे हैं। वजह कहाँ है, कमजोरी क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो भाई हिंदुस्तान के लिए भी कह दिया कि हमने जंग जो है वो टलवा दी, और बहुत जगह 9-10 जगह तक अब तक हमने जंग रुकवा दी, सब बहुत अच्छा हो गया, नोबेल पीस प्राइज चाहिए और दुनिया। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल में ऐसा क्या है कि इसे नहीं रोक पा रहे हैं? यहाँ रोज 2-4 लोगों को मार देते हैं, घर के अंदर घुसे जा रहे हैं और कह रहे हैं हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम जिसके घर में घुस गए बस घुस गए, हम तो वहां चौकी बनाएंगे। भाई इसका कोई सोल्यूशन है? इसके लिए लोग सर जोड़ करके बैठेंगे? कोई गुंडागर्दी है, तानाशाही है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? आप कैसे किसी के यहाँ घुस गए और घुस के बैठे रहोगे? तो कैप्टन साहब कम से कम इस पे तो बात होनी चाहिए ना कि भाई आप कैसे घुसे बैठे रह सकते हो किसी के यहाँ जाकर। हाँ जी हाँ डॉक्टर रिजवी, हो क्या रहा है, ऐसा है कि आ, ईरान दबाव डाल रहा है कि अगर हिजबुल्लाह पर आईडीएफ हमला करती है तो हम बातचीत नहीं करेंगे, चाहे सामने सामने बैठकर बातचीत करनी हो या चाहे अलग अलग कमरों में रहकर वाया कतार या वाया पाकिस्तान बात करनी हो। ईरान कहता है हम नहीं बात करेंगे अगर इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले करता रहता है। अब सवाल है कि हिजबुल्लाह पर जो इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल को कौन काबू में लाएगा? दुनिया में एकमात्र देश जो इजराइल को काबू में ला सकता है वो है अमेरिका। अब अमेरिका जो है वो कैसे इजराइल को काबू में लाएगा? क्या फोन करने से, डोनाल्ड ट्रंप के फोन करने से या मार्को रूबियो या पीट हेग्सेट के फोन करने से नेतन्याहू मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, ये हम जानते हैं। दूसरी बात, फिर अमेरिका कैसे रोकेगा? देखिए, अमेरिका अगर रोकना चाहता है इजराइल को कि वो हिजबुल्लाह पर हमला ना करे, उसका एक ही तरीका है। हिजबुल्लाह के ऊपर जो 100 बॉम्ब इजराइल गिराता है वो सारे के सारे अमेरिका से बन के आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो इजराइल के पास 3 महीने या 6 महीने का स्टॉक हो। इजराइल के पास महज 1 दिन का या आधे दिन का स्टॉक होता है। यानी इजराइल ने कल जो बॉम्ब गिराने हैं हिजबुल्लाह पर, वो आज अभी कहां हैं? वो बॉम्ब अभी आज अमेरिका में है। ये दुनिया के लोगों को पता नहीं है। तो अमेरिका क्या करता है कि जैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह पर कल बॉम्ब गिराने हैं, वो बॉम्ब इजराइल में अभी नहीं है, तो अमेरिका क्या करता है कि आज रात को उनकी सप्लाई कर देता है। रोज रात को इजराइल का जो बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रोज रात को 2 से लेकर सुबह 4 बजे तक 4-4, 6-6 यूएस एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो लैंड करते हैं। उनके अंदर ये 100 बॉम्ब होते हैं। एक एक जहाज में 20 बॉम्ब ले आते हैं, तो 5 जहाज लैंड किए तो 100 बॉम्ब लेके आ जाते हैं। ये बॉम्ब हैंडओवर कर देते हैं इजराइल की एयरफोर्स को सुबह 5 बजे, और सुबह 6 बजे इजराइल की एयरफोर्स इन्हीं बॉम्ब्स को लेकर चल पड़ती है हिजबुल्लाह पर बॉम्ब गिराने या हमास पर, गजा पे बॉम्ब गिराने। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई चाहते हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला ना करे, तो उसका एक ही तरीका है कि ये जो रोज 100 बॉम्ब दे रहे हैं अमेरिका इजराइल को, इनकी खपत, इनको डिस्पैच कर देना बंद कर दे। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल सही है। और ये बात दुनिया जानती है कि बगैर अमेरिका की मदद के इजराइल एक हफ्ते तक भी मजबूती से नहीं लड़ सकता। ये सबको पता है। और जैसा कि आपने कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है कि 1-2 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं होता है तो अमेरिका पूरी सप्लाई करता है, और अमेरिका आज भी सप्लाई कर रहा है, तो इसके पीछे पूरी तरह से अमेरिका खड़ा है। लेकिन कैप्टन साहब, जिस तरह से ईरान भी IRGC वो बहुत मतलब एक्टिव है, वो किसी भी सूरत में इन पे यकीन करने के लिए अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इनको लग रहा है कि हो सकता है कि फिर हमला हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि अगर बात नहीं मानी गई तो यहाँ से वापस कोई नहीं जाएगा, यानी वो तो डेलीगेट्स तक को धमकी देते हैं। लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी वो गलती नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ, वो कहते हैं ना कि किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, या और भी मिसालें इस तरह की मौजूद हैं। और उनके सामने इलेक्शन भी एक बड़ा चैलेंज है।
तो हो सकता है वो दुनिया के सामने की आप सुपर पावर हम ही हैं, ताकतवर हम ही हैं, ये ना समझ लेना कि हमने बातचीत कर ली है तो ये बातचीत बस हमने अपनी शर्तों की, ये सब ठीक है। लेकिन कैप्टन साहब अगर लेबनान पे इस तरह की सूरत-ए-हाल बनी रही, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आईआरजीसी बहुत देर तक वेट कर पाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर भी बहुत प्रेशर है, बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ, देखिए डॉक्टर रिजवी, आईआरजीसी किसी भी मुल्क में ऐसा होता है कि किसी भी मुद्दे पर हर देश में दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि थोड़े हॉट हेडेड होते हैं, गरम दल, वो चाहते हैं कि एक्शन किया जाए। और किसी भी देश में किसी भी मुद्दे पर थोड़े नरम लोग भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि ठहरो, एक्शन की जरूरत नहीं है, थोड़ा ठंडा रहो, बातचीत कर लो। तो इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है। ईरान में भी एक दल ऐसा है जो कि चाहता है कि बातचीत ना की जाए, लड़ाई जारी रखा जाए जब तक कि दुश्मन ना हार जाए। दुश्मन बोला तो अमेरिका, इजराइल। लेकिन उसी ईरान में कुछ लोग ऐसे भी हैं, नरम दल वाले, ठंडे दिमाग वाले, जिनका खून इतनी आसानी से खौलता नहीं है, जो ये कहते हैं कि भाई बातचीत कर लेते हैं, आधे उनके पॉइंट मान लेते हैं, आधे पॉइंट वो हमारे मान लेंगे, हम मिडवे यानी मध्य में आके मिल लेंगे और लड़ाई बंद करवा देंगे, कुछ हासिल हो जाएगा, कम से कम बमबारी तो बंद हो। तो ऐसा ईरान की जो सोच है वो शायद सही सोच भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें बात एक दो हल्के बयान देकर ये कह के कि अगर ईरान 60 दिन में भी बातचीत नहीं साइन करेगा, समझौते पे साइन नहीं करेगा, तो फिर हम फिर से ईरान पर बमबारी चालू कर देंगे। अब ये तो बहुत ही हल्की बात हुई। ये इंटरनेशनल राजनीतिज्ञ जो हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे बयान सुनकर माथा पकड़ लेते हैं। क्या होगा? देखिए 40 दिन की लड़ाई हुई, इजराइल ने और अमेरिका ने 32,000 बॉम्ब गिराए। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से 4 दिन में और 8,000 बम गिरा देंगे तो ईरान को क्या फर्क पड़ता है? कुछ बचा ही नहीं है ईरान में। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही कह दिया था 2 बार कि ईरान में अब बॉम्बिंग के लिए कुछ बचा नहीं है। एस्टिमेट देख लीजिए, $300 बिलियन के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। तो क्या बॉम्ब करेंगे आप? टूटे हुए बिल्डिंग्स पर फिर से बॉम्ब करेंगे, आप स्कूलों पे बॉम्बिंग करेंगे, अस्पतालों पे बॉम्बिंग करेंगे, तो उससे क्या ईरान घुटने पे आ जाएगा? नहीं आएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप को समझना पड़ेगा, नेतन्याहू को समझना पड़ेगा। एक ही तरीका है कि फिलहाल आईडीएफ जो है वो इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो फिलहाल हमले ना करे हिजबुल्लाह पर थोड़े दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए माहौल बन जाएगा, या कम से कम 60 दिन की जो बातचीत चलेगी 60 दिन के लिए हमले ना करें और ये डील साइन हो जाएगी। अब ईरान ने तो बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर अमेरिका और इजराइल बमबारी करेंगे तो ईरान अपनी तरफ से गल्फ को बंद कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। तो बिल्कुल ये जो सिचुएशन आपने बताई ईरान के ताल्लुक से, आईआरजीसी के ताल्लुक से, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर अब खित्ते में कैप्टन साहब अगर जंग होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल को ही लोग जिम्मेदार करार देंगे और अमेरिका भी बहुत देर तक साथ दे नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेशर अमेरिका के अंदर भी है और अमेरिका के बाहर है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त आप हमसे जुड़े और जो भी अपडेट था उस पर आपने बहुत खूबसूरती से तबसरा किया, तजिया किया, बहुत सारी मालूमात भी फराहम कराई, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह फिर आप खदमत में हाजिर होंगे और फिर जो भी आगे कुछ होता है उससे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।